आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली वाकई एक वक्त पर जिसे दिलवालों का शहर कहा जाता था, उसी दिल्ली में रहने के लिए आज बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वारदातें, जिस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं, वो आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या यही वो दिल्ली है जिसमें रहने का सपना हम देखते थे। सवाल यह है कि 3 छोटे छोटे बच्चे, पहले बच्चे का नाम फहद 12 साल का, कैफ 8 साल के, अलविया 3 साल के, ये 3 बच्चे आज पूछ रहे हैं सवाल। और जिन मोटे मोटे सवालों पर हम करेंगे बहस, वो आपके सामने है। दिल्ली में छोटी सी बात पर लोग आखिर मारपीट पर क्यों उतर जाते हैं? क्या रोड रेज में मारपीट, हत्या दिल्ली की आदत बन चुकी है? दिल्ली पुलिस रोड रेज पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगा पाती? दिल्ली वाले इतने संवेदन शून्य क्यों हो रहे हैं? खुलेआम मारपीट, बीच सड़क पर कोई किसी की हत्या कर देता है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं पहुंचता। पुलिस भी इतने देर बाद पहुंचती है कि शायद जिसकी जान बचाई जा सकती थी वो भी नहीं हो पाता। कई सारे संगीन सवाल हैं, लेकिन आज तो सवाल वो 3 बच्चे पूछ रहे हैं शाहनवाज के कि उनकी क्या गलती थी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। अब न नादिर शाह रहा, न उसके कत्लो गारत पर रोने वाले मीर, लेकिन न जाने क्यों दिल्ली की धमनियों में कुछ नादिर शाही सा रह गया है। वरना आए दिन यहाँ की सड़कों पर शैतान के घूमने की खबर न आती, वरना राई जैसी बात पर भला ऐसी दिल्ली में कोई किसी को पीट पीट कर क्यों मारता। तुर्कमान गेट के पास का इलाका तप रहा है, दिल में शोले उठ रहे हैं कि भीड़ भरी चलती सड़क पर 100 कदम दूर खड़े पुलिस वालों के सामने एक छोटी सी टक्कर के बाद शाहनवाज को 4 वहशियों ने भला पीट पीट कर कैसे मार डाला। दादा खाली स्कूटर कार से पर मारना शुरू कर। पुलिस वाले खड़े में अंकल हमारे अब्बू को मार रहा है। पुलिस वाले भाग। रविवार की रात शाहनवाज अपने 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि तुर्कमान गेट के पास ट्रैफिक में उसकी बाइक से एक i20 कार को हल्की सी खरोंच लग गई। कार में सवार 4 लोग उससे बहस करने लगे। बहस गालियों में बदली और फिर खूनी होती चली गई। उन चारों ने शाहनवाज को बेदर्दी से पीटा, उसके बच्चों के सामने पीटा। वो छोटे बच्चे अपने पिता को बचाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन उन्हें एक कमजोर पड़ता इंसान, एक पिता, किसी का बेटा, किसी का पति कहाँ दिख रहा था। ये भी कहाँ दिख रहा था कि अपने पिता को बेरहमी से मार खाते देखकर उसके बच्चे तड़प रहे थे। जहाँ शाहनवाज को पीटा जा रहा था, वहां से 100 कदम दूर पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन कान से बहरे, आंख से अंधे और दिल से पत्थर। उन्होंने कुछ नहीं देखा। शाहनवाज को इतना पीटा गया कि सांस उखड़ती चली गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक पखेरु जिस्म के बरगद से उड़ चुका था। एक को लिया है ना, मेरे पोते को दिखवा दो, ये पहचान लेगा। एक को लिया है ना, तो इसको अंदर दिखवा दो कि हाँ ये मैं मान लूंगी। एक को लिया, चारों खुद आ जाएंगे। कम से कम हमें भी यकीन आया ना, मेरे ये पोते जवान है, ये देख के पसंद कर लेंगे ना, पहचान लेंगे ना कि हाँ यही था। जब ये पोस्टर देखा इन्होंने कि ये 3 हैं, तो रूबरू भी देख लेंगे। गाड़ी का पीछे वाला वो मेड गार्ड होता है, वो उनके आगे की हेडलाइट से लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पीछे ले लो। तो अब्बू ने कहा कि गाड़ी पीछे नहीं होगी, जगह नहीं है, तुम आगे ले लो। तो उन्होंने उतर के मारा। फिर पीछे स्कूटी पे से और जने आए 4-5, उन्होंने भी मारा। जिन लोगों पर इस बर्बर हत्या के आरोप हैं, वो सब के सब कथित दबंग हैं। फिलहाल उनमें से एक वसीम की गिरफ्तारी हुई है। इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विधायक आसिम मोहम्मद खान के साथ छपी तस्वीरों को लोग घेर घेर कर दिखला रहे हैं। खुद इलाके के विधायकों के साथ ही आरोपी बदमाशों की बैठक होती है। दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज देख रही है। उसने ईमानदारी से कुछ देखा होता तो पिछली रात शायद शाहनवाज की जान न गई होती, लेकिन कानूनी रस्म अदायगी की पुरानी लाचारी है। उनमें से एक व्यक्ति हैं वसीम, उसको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 को जो है ढूंढा जा रहा है, तो जल्दी ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये सिर्फ पुलिस वालों के देखने की बात नहीं, इस शहर के मिजाज की बात है जो बात बात पर उबल पड़ता है। यहाँ जो सड़क घर को जाते हैं, उस पर मौत के साए भी सरकते हैं। क्या पता कब किस बात पर आप पिट जाएं, किस बात पर आपकी गाड़ी तोड़ दिए जाने से लेकर आपकी हड्डियां तोड़ डाली जाएं और किस बात पर आपकी मौत की खबर घर पहुंच जाए, कोई नहीं जानता।
दिल्ली वालों को उनके शहर पर नाज है, हमें हैरत होती है कि उन्हें नाज क्यों है। भला ऐसी बातों के लिए भी कोई किसी की हत्या कर सकता है क्या? दिल्ली से पुनीत शर्मा और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम दिल्ली दिलवालों का शहर तो नहीं लगता है जैसे खून सवार है लोगों के जहन में। आखिर किस तरह की परेशानी से लोग गुजरते हैं, किस तरह के हालात बन गए हैं जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। शाहनवाज अब नहीं है, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ, क्योंकि आज का दिन कितना गमगीन है इस परिवार के लिए, इस बात का एहसास है आज तक को। लेकिन उनके दो भाई आज यहाँ पर आए हैं आज तक पर, क्योंकि वो इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके भाई को मारने वाला शख्स वहां के गुंडे हैं, वो जाने माने लोग हैं। पुलिस उन पर हाथ रखने से पीछे हटती रही है, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि उन्हें अपने भाई को खोना पड़ा है। दो खास मेहमान, सोहेल मलिक साहब जो कि भाई हैं शाहनवाज के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मोहम्मद नासिर साहब जो कि उनके कजिन ब्रदर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। कई अन्य मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शोएब इकबाल साहब जो कि पूर्व MLA हैं मटिया महल से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। TR कक्कर साहब पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयंती दत्ता जी सोशियो साइको एनालिस्ट, मनोवैज्ञानिक यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के MLA भी जुड़ेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें ये तमाम आरोपी वहीं के आम आदमी पार्टी के MLA आसिम मोहम्मद खान के साथ दिख रहे हैं तस्वीरों पे। और जब उनसे इस पर सफाई मांगी जा रही है तो वो खुद तो टीवी पर आने से मना कर गए, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में आदर्श शास्त्री हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। मुझे एहसास है इस बात का सोहेल कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही गमगीन है, बहुत परेशानी और तकलीफ से आपका पूरा परिवार गुजर रहा होगा। लेकिन जब ये सब कुछ आप देख, और जो हम सबको जानकारी है आप कहीं दावत में थे, फिर आप वहां पर पहुंचे, क्या देखा आपने? सबसे पहले तो आपकी जुबानी, और क्यों आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने गड़बड़ी की है? कैसे आप उन लोगों को जानते हैं और आपको शक किस किस पर है? सबसे पहले तो हम लोग मेरे एक फ्रेंड की शादी में थे, हम उसकी बारात साथ साथ लेकर आ ही रहे थे कि इतने में एक कज़न का मेरे फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई की लड़ाई हो गई है। हम तकरीबन सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर होंगे, इतने में हम भागे हुए गए तो देखा गाड़ी में बैठा हुआ लड़का, एक पीछे और लेडीज़ बैठी हुई और आगे 4-5 लड़के, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। जब हमने बीच बचाव किया तो हमारे ऊपर भी हाथ छोड़ा, धक्का मुक्का हुआ और छोड़ के उनको भाग चले गए, जिसमें हम सबों की शक्लों को जानते हैं। वहाँ पे पहुँचने से पहले जब हमने पूछा तो बच्चों ने बताया, फहाद ने मुझसे बताया कि ये भाई यहाँ मेरे भाई को मारा है, उससे सिर्फ 4 या 5 कदम की दूरी पर पुलिस पोस्ट है, वहाँ पे 24 घंटे पुलिस वाले कर्मी तैनात रहते हैं। उस वक्त भी वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अंकल मेरे डैडी को ये लोग मार रहे हैं, वो ये सुन के वहाँ से चले गए। वो बच्चा फहद जो आपका आपके भाई का बेटा था, वो पुलिस वाले तक गया है और पुलिस वाले ने वहाँ पहुँचने से इनकार कर दिया, वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं, वसीम नाम है उनका, वो वहाँ फिर चौकी में गया, तुर्कमान गेट चौकी में। उन्होंने कहा कि सर ऐसे मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ है यहाँ पे, कि किन लोगों का नाम सुनते ही उन लोगों ने सीधा कहा कि आप कमला मार्केट थाने जाइए, वहाँ का केस है। फिर वहाँ से उन्होंने दोबारा वापस भेजा, दरियागंज थाने में जाके इस केस को दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी कोई, हमें नहीं लगता हमारा कोई बयान नहीं हुआ गया। कक्कर साहब, ये दिल्ली पुलिस किसके लिए काम कर रही है? क्या लगता है आपको ये सुनकर? देखिए, ऐसा है कि अगर जो अभी इनके भाई ने कहा है, अगर इसमें इसकी तफ्तीश अवश्य होनी चाहिए, और अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई है कि पहले बच्चा गया और पुलिस वाले को कहा, फिर ये दूसरे लोग गए, इसमें कमला नगर या दरियागंज थाने की बात है ही नहीं। बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जहाँ पर भी हो 0 FIR करके आप कर दीजिए। अगर इसमें सच्चाई है तो ये जो कर्मी हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और शायद हो रहा होगा। देखिए, क्योंकि जो अब बड़े अफसर हैं, अगर उन्होंने यही चीज़ें तफ्तीश में आई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, रोड रेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ये 2-3 वजह मैं देखता हूँ। या तो जो आदमी जो है अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहा है या पैसे वाला समझ रहा है, या वो समझता है कि उसकी पहुंच बहुत बड़ी है, या फिर बिल्कुल पागल हैं ये कि उनको ये नहीं पता कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये दिल्ली में देखिए, अभी पीछे एक ACP को बड़ी बुरी तरह मारा था, अभी एक ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल, उसको रोन दिया। उसके बाद पहले एक ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को बोनेट पर ले गए। और तो ये सिर्फ
आम आदमी के साथ नहीं हो रही है, पुलिस वालों के साथ भी हो रही है। सब मतलब यही है कि लोग जो हैं उनमें टॉलरेशन किसी वजह से वो इस तरह है कि वो समझते ही नहीं दूसरे को, कुछ ये समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं हमें इस पर लगाम लगानी पड़ेगी और वो लगाम पुलिस और कोर्ट्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि इस तरह के केसेस में कम से कम बेल नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना तो कोर्ट साथ दे दें कि बेल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जांच तफ्तीश ये गलत है, ये सब हम लोगों ने कक्कर साहब न जाने कितनी बार सुना है। सवाल ये है कि 3 मासूम बच्चे, 2 लड़के उसमें से जो 10 साल के और 8 साल के हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने में अपने पिता को पीट कर उसकी हत्या होते हुए देखा है और दिल्ली मूक तमाशबीन बनी रहती है। बहुत कठिन है इस चीज को। कठिन नहीं है सर, ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है सर। मैं कहती हूँ ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है सर, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। तो मैं अगर बीच सड़क पर कोई इतनी हिम्मत करता की गलती हो सकती है, अपराधियों को खौफ नहीं है सर, पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। नहीं, अपराधियों को वो खौफ कैसे होगा बताइए मुझे आप। आज पकड़िए, कल बेल हो गई, उसके बाद 5 साल 7 साल लगेंगे केस के लिए। तो ये केवल ये सही है कि सबसे पहले पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन इसके बाद और विभाग हैं और खासकर जुडिशरी जो है उसको। नहीं कक्कर साहब, आप मुझे जवाब दीजिए ना सर। अगर ये परिवार आज कह रहा है बैठकर कि हमारी बच्ची गई थी वहां पर और उन्होंने पुलिस वाले से गुजारिश की है, पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी सुनवाई कहां पर होगी? क्योंकि बस्सी साहब तो बाहर आए पीएचक्यू के और उन्होंने बता दिया कि हम 1 आरोपी को पकड़ पाए हैं जी, 4 आरोपियों के पीछे अभी घूम रहे हैं। अब इनकी सुनवाई कहां होगी और किसकी जवाबदेही होगी? क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है उन पुलिस वालों की तरफ से? अगर पीट रहा था किसी शख्स को, कोई बचाया नहीं, उनकी जान चली गई। शायद बस्सी साहब ने केवल ये इन्फॉर्म करना था कि देखिए आरोपी 1 पकड़ा गया है, बाकी पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर ये बच्ची उस पुलिसकर्मी को आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये फलां आदमी है जिसके पास वो गई थी और वो नहीं आए, तो काफी गंभीर है और उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे उस आदमी आपने शिकायत की है इस बात की? पुलिस में लिखा है ये लिखा है, कई बार कहा गया है पुलिस वालों से कि ये बात बार-बार उनको बोली गई है कि वो बच्चा जो है पुलिस। एफआईआर में आपने ये हिस्सा लिखा है? एफआईआर अभी हमारे हाथ में दी कहाँ जा रही है? एफआईआर तक कॉपी कुछ नहीं मिला हमें। देखिए सर, जबकि हर कंप्लेनेंट को यह हक है कि उसको प्रॉपर कॉपी मिले एफआईआर की। एफआईआर की और इसमें जो है अनिल शर्मा साहब का ये कहना है कि ये आपसी रंजिश का मामला है और हमारा भाई तो ऐसा किसी से बोलता तक नहीं है। इकबाल साहब, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले कक्कर साहब आप इसका भी जवाब दीजिए सर। एफआईआर की कॉपी तक नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि उस पर केस क्या लग रहा है। उन पे एफआईआर जरूर रजिस्टर। क्या कहा आपने? उन पर केस क्या लग रहा है हमें ये नहीं मालूम है अभी तक। सुबह में मेरा भाई, हम 3 गवाह थे मौजूद थे दरियागंज थाने के अंदर, उन लोगों ने सिर्फ जो बॉडी को शनाख्त करने के लिए। एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए या नहीं? इनको एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए। फिर आप बताइए, इसमें तो कोर्ट की जरूरत नहीं है सर, इसमें तो कोर्ट की जरूरत नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। नहीं, देखिए अब आप वो तो आप उनसे पुलिस से पूछिए कि एफआईआर की कॉपी तो दीजिए ताकि हम आगे देखें कि क्या हुआ है। वो तो आपका हक है। बिल्कुल, ये आईना है, ये केस, ये दरअसल ये केस आईना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आप बने रहिए हमारे साथ कक्कर साहब। मुझे पता है आप पूर्व कमिश्नर हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक ऐसे बड़े मामले में जिसमें तमाम मीडिया की नजर है, परिवार वालों को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जा रही है। अगर ये शिकायत लिखवाना चाह रहे हैं कि वहां के कांस्टेबल ने जाकर मदद नहीं की थी, तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले जल्दी से शोएब इकबाल साहब आपकी तरफ से भी, और फिर मैम आपके पास आऊंगी मैं जल्दी से कमेंट के लिए। शोएब इकबाल साहब जी, देखिए ये जो हादसा हुआ है बड़ा दर्दनाक और बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और ये एक रोड रेज का मामला नहीं इसको आप कह दें, वो तो है ही, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने, जो बदमाश हैं, बीसी हैं, जिन पे 10-10, 15-15 मुकदमे हैं लगे हुए, बाकायदा कार से निकलते हैं और बेखौफ हैं, और जिसके ऊपर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और यहाँ के एमएलए का पूरा
इसके ऊपर इनका पूरा शेल्टर है। ठीक है, चूंकि आप एक राजनीतिक इल्जाम लगा रहे हैं, आदर्श शास्त्री हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे और ये कहना है आसिम मोहम्मद खान का कि शोएब इकबाल साहब लाशों की राजनीति कर रहे हैं। इस पर हम लौटेंगे, लेकिन बाद में जल्दी से 2 लाइन का कमेंट ब्रेक पर जाना है। इस तरह का अंजना खुनी जुनून हावी होता है जब आप जानते हैं आप खरीद फरोख्त से निकल जाएंगे इस चीज से। इस तरह से देखिए, ये तुर्कमान गेट का एरिया ऐसा सेंसिटिव एरिया है कि 10:30 बजे रात के या 11 बजे रात के इट्स नोन डार्क एरिया ऑफ द सिटी, ओल्ड दिल्ली का जीबी रोड भी वहां पे है। तो वहां पे अगर पुलिस चौकी है, 2 पुलिस चौकियां हैं और वहां पे इस तरह से अनदेखी हो रही है, तो डेफिनेटली इट नीड्स अ डीपर इन्वेस्टिगेशन। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे किसी को बेवजह दौड़ा के खुलेआम शहर में मारा जाता है। आम इंसान जो है, अगर इस तरह के हालात आप देखिए, इस तरह के डार्क स्पॉट्स में जहां पे 2 थाने मौजूद हैं, वहां पे हो रहे हैं, तो आप सोच सकती हैं कि दूसरे एरियाज में क्या हो रहा होगा। ये पहला केस नहीं है, कुछ दिन पहले कल्याणपुरी में भी एक शख्स इसी तरह से मामले से, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, गाड़ी बस टच हो गई थी, इतने में ही इतना गुस्सा कि मार कर एक शख्स की हत्या कर दी। सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं, दिल्ली रोड रेज में मारपीट, हत्या से कानून व्यवस्था पर क्या सवाल खड़ा हो गया है?